देखो जो इंटरनल एग्जाम होगा या यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी है, आएगा। फिजियोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कैसे ब्लड यदि कहीं इंज्योर्ड होता है, कहीं कटता है, ठीक है, तो वो जो क्लॉटिंग होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, उसमें कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कैसे क्लॉट बंद हो जाता, कितने टाइम में बंद हो जाता, क्या क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यही चीज जानना है। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में आफ्टर इंजरी ब्लीडिंग स्टॉप्ड बाय प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, यानी आफ्टर इंजरी यदि इंजर्ड हुआ, कहीं कटा, तो ब्लड क्या होता है, स्टॉप हो जाता, उसी को क्या कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। अब किस लिए, कैसे होता है, कौन सा फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, माने ये रखता, तो वही मैकेनिज्म जानना है। तो इसके लिए 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन कोगुलेशन। कोगुलेशन में ब्लड क्लॉटिंग के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें। तो पहला स्टेप में देखो, ये पहला स्टेप है इंज्योर्ड टिश्यू, टिश्यू इंज्योर्ड होगा, रिलीज लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन इसको बोलेंगे, ये लिपोप्रोटीन रिलीज करेगा जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो अब नीट में आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो लिपोप्रोटीन है ना, या अदर है ना, सिंपल प्रोटीन है, इस तरह से बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो अब जो जानेगा वही में लिखेगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन लिपोप्रोटीन है ना, इस तरह से नीट में क्वेश्चन आता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू के बाद, है ना, देन ब्लड प्लेटलेट्स नाम पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ ब्लड में। अब ये प्लेटलेट्स रिलीज क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन फैक्टर, क्या रिलीज करेगा, फॉस्फोलिपिड, वहां लाइपोप्रोटीन था, लिपोप्रोटीन था, यहां पे ये क्या कर रहा है, प्लेटलेट रिलीज क्या कर रहा है, फॉस्फोलिपिड फैक्टर्स। उस फैक्टर का क्या नाम है, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन था, ये क्या है, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों आ गया कंपोनेंट। अब ये दोनों में कैल्शियम आयंस होगा, ऐड होगा, ठीक है, कैल्शियम आयंस प्लस प्रोटीन, तो कैल्शियम आयंस कंबाइंस विथ प्रोटीन, देन क्या फॉर्म करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। तो एक जिसमें लगा रहेगा वो क्या है, एंजाइम्स है, ये पहले से पता है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, एंजाइम्स है। अब आता है सेकेंड स्टेप में, तो अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा हिपेरिन का। तो देखो हिपेरिन कहां कहां से होता है, हिपेरिन कौन प्रोड्यूस करता, हिपेरिन बोला था बेसोफिल्स, पढ़ा था, बेसोफिल्स क्या होता है, हिपेरिन क्या करता है, सेक्रेट करता है, ठीक है, हिपेरिन। तो हिपेरिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में हिपेरिन क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। देन ऑल्सो क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा। जब ये किया ब्रेक डाउन, तो क्या किसका होगा, प्रोथ्रोम्बिन का, ठीक है, फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन में कैल्शियम आयन ऐड होगा, तो ये क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन ये एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, अब कहेगा कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है या थ्रोम्बिन, ये रीड का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, ये नीट में पूछा गया कि थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव है या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव है, या बोथ है या नन ऑफ दीज है। तो इसमें क्या होगा, थ्रोम्बिन, यदि हम एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे तो। अब ये क्या करेगा, उसके बाद डिपोलराइज करेगा किसको, फाइब्रिनोजेन को, फिब्रिनोजेन या फाइब्रिनोजेन। देखे थे ब्लड और सीरम में मेजर डिफरेंस फाइब्रिनोजेन का, प्लाज्मा और सीरम में। अब डिपोलराइज के साथ साथ ये क्या करेगा, स्टिमुलेट भी करेगा, लेटर थ्रोम्बिन स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट भी करेगा। देन क्या होगा, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन क्या है, सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखो थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, और फाइब्रिनोजेन क्या है, सॉल्युबल प्लाज्मा। ये भी क्वेश्चन पूछा, एक तो फाइब्रिनोजेन के बारे में क्वेश्चन नीट में आया ही है, दूसरा है कि तो ये फाइब्रिनोजेन जो है वो सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है या सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो इसमें क्या होगा, सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये रिपोलराइजेशन तो वहां पे होगा ही,
क्या बनाएगा, फाइब्रिन। तो अब जैसे ही फाइब्रिन बन गया, जैसे ही ये मान के चलो ब्लड क्लॉट है, ये ब्लड है, ठीक है, सेल्स है ब्लड का सेल, तो फाइब्रिन का ऐसे ऐसे निर्माण हो गया, ठीक है, क्या किसके द्वारा, फाइब्रिनोजेन के द्वारा। तो अब ये क्या हो गया, क्लॉट ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स प्लस फाइब्रिन, तो ये क्लॉट हो गया, ठीक है, क्लॉट हो गए। तो इसका नॉर्मल टाइम है 1 to 6 मिनट, ठीक है। और पोटेशियम जो है, ये प्लस आयन जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग में, ये पहले से पता है। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग यदि फिजियोलॉजी से आएगा, या तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड होगा पूछेगा, या तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या है। इतना बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करो।